मुनाफिकों में मैं रहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा किनाया था और बहुत बड़ा इस्तिआरा था, तो आप समझ ही गए होंगे हजरात। अब चूँकि नाजिम के साथ साथ जो मौला की बारगाह से एक तोहफ़ा अता हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं शम्स साहब और मेराज साहब और नज़ीर बाकरी साहब से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की इजाज़त मांगता हूँ, ताकि लोगों की दिलशकनी ना हो जाए। मैं बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता हूँ। अब तक आप नाज़िम महफिल को सुन रहे थे, अब किरतास करबलाई को सुन लीजिए। बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। एक रदीफ़ है कि जुर्म है, और उसके बाद सज़ा शम्स तबरेज़ साहब सुनाएंगे। जुर्म मुझसे सुन लीजिए। बीवी का पूरा मुकद्दमा लिखा है, कोशिश की है, और मतला सुनिए। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। आपके सन्नाटे ने डरा दिया। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। शेख तूने हक से जो पर्दा किया, मतलब तो सुन लीजिए, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब आप ही मुझे बताएंगे बैठ के पढ़ूं या वहां। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। शेख तूने हक से जो पर्दा किया, अब लाज रख लीजिएगा, यहां तक बुलवा लिया आपने कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो बला ये जुर्म है। हाँ, अब मुझे शहीद सालिस का वो मजमा मिला कि जो मैं देखना चाह रहा था, लेकिन शकील साहब अपनी अंजुमन लिए पीछे ही बैठे हुए हैं अभी तक, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये जुर्म मैं बाद में इनको बताऊंगा कि जुर्म क्या है। अगर वहां से आखिरी महफिल तक, आखिरी मुसालमे तक यहाँ आ गए, और बहरहाल आ सकते हैं वो 2-3 शेर के बाद कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तो लाज रखिएगा, यहाँ आपने बुलाया कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो भला ये जुर्म है। अब मुकद्दमा यहाँ से शुरू हो रहा है, समाप्त कीजिए कि भूल बैठा तू मगर करबो भला ये जुर्म है। फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीरे रसूल, तूने उस तहरीर को झुटला दिया ये जुर्म है। जीते रहिए, आबाद रहिए, बड़ी लाज रखी है आपने। एक सिलसिला तक मेरे साथ रहिएगा। ये जुर्म, और सुनिए, जितने क्रॉस क्वेश्चन दरबार में बीबी से हुए हैं उनके जवाब देने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाइएगा, शायद पहली मरतबा बारगाह में पढ़ रहा हूँ और ये हदिया करता हूँ शहीद की बारगाह में। मुलाहिजा फरमाइए ताकि और मुस्तनद हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। मुलाहिजा फरमाए कि फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीर रसूल, आमाद रहिए, कि फातिमा जो ले गई थी 7 तहरीर रसूल, तूने उस तहरीर को झुटला दिया ये जुर्म है। अरे खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया ये जुर्म। अरे क्या कहने आबाद रहिए, सलामत रहिए। एक शेर तक मेरे साथ रहिएगा जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूं। अभी भी उस अंदाज में नहीं हूं, बस आप पढ़वाएंगे तो मैं पढ़ ले जाऊंगा कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो भला ये जुर्म है। खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया ये जुर्म है। जो नबी छोड़े, काश के पहुंच जाए 22 से लेकर आखिरी मजमे तक तवज्जो चाह रहा हूं जो तारीख पे नजर रखते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, मुकद्दमा है कि जो नबी छोड़े वो सदका है। यही सच है अगर, फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया ये जुर्म। क्या कहने। अरे आबादा रहिए, मौला आपको शादो आबाद रखें। एक शेर तक मेरे साथ रहिए जहां तक के लिए मैंने तमीद बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अफाजिल सब तशरीफ फरमाएं। एक शेर और सुन लीजिए इसी ज़िम्मे, ताकि आखिरी शेर मैं बिल्कुल उसी अंदाज में पहुंचा सकूं कि जो नबी छोड़े वो सदका है, यही सच है अगर, फिर फदक मरवान को क्यों दे दिया ये जुर्म है। कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा ये जुर्म है। खूब लाज रख रहे हैं आप। आखिरी शेर के जिसके लिए मौला ने रदीफ दी ही इस शेर के लिए थी। काश के मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। आखिरी शेर मैं अपनी जगह ले रहा हूं, शायर आपके हवाले, कि तो हो गया तू मुनकिरे नूरे खुदा ये जुर्म है। तूने हज भी कर लिया और तू मदीने भी गया, भूल बैठा तू मगर करबो, आमादा रहिए, भूल बैठा तू मगर करबो भला ये जुर्म है। खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता कि नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया ये जुर्म है। जो नबी छोड़े वो सदका है, यही सच है अगर, फिर
फतक मरवान को क्यों दे दिया? ये जुर्म है। कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा। ये जुर्म है जिसके इस्तकबाल में उठते थे मसनद से नबी, वो खड़ी थी और तू बैठा रहा। ये शाहिद नदीम साहब दाद दे रहे हैं, मेरे लिए सनद है। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सलामत रहिए, मौला आपको शाद व आबाद रखें। या अली क्या कहने बाबा समझ सकता है कौन? अजमत फातिमा समझ सकता है कौन? इनकी मर्जी के बगैर आ नहीं सकती। क्या कहने? मौत भी। गुलाम अली भाई के लिए दुआ करते रहिए आप हजरात। पंजे तन भी चादरे फातिमा में आ गए, पंजे तन भी चादरे फातिमा में आ गए। बताओ बताओ ऐसी चादर ला सकता है कौन? वाह 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 भाई क्या कहने, सलामत रहें। गुलाम अली साहब को मौला सलामत रखें। ये महफिलों की भी जीनत हैं और मजलिसों की भी जीनत हैं, वरना नारा लगाने वालों की कमी बहुत हो गई है। हम तो मुतलाशी रहते हैं कि कहीं नारा लगाने वाले मिल जाएं। सलामत रहिए कि जो नबी छोड़े वो सदका है, यही सच है। अगर फिर फतक मरवान को क्यों दे दिया? ये जुर्म है। क्यों शाहिद भाई? फिर फतक मरवान को क्यों दे दिया? ये जुर्म है, ये जुर्म है। जिसके इस्तकबाल में उठते थे मसनद से नबी, वो खड़ी थी और तू बैठा रहा। ये जुर्म है। बहुत शुक्रिया मोहतरम करतास करबलाई साहब को आपने समाअत कर लिया। उसके बाद हमसे बेहतर शोरा और हमसे बेहतर पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन मैं अपने शेर से वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी शहीद का एक मतलब एक शेर सुना दूँ कि जो बार बार इशारों से फरमाइश है कि कल शब, हालांकि पढ़ने का इंतखाब नहीं था, लेकिन चूँकि ये कलाम भी इस साल की एक निज़ामत की पहचान बन गया। मोहसिन नकवी शहीद कि जिस कलाम के बाद मोहसिन नकवी को शहीद कर दिया गया था, ये ज़िंदगी का आखिरी कलाम था। और मोहसिन साहब को कौन नहीं जानता, अछूते मज़ामीन पाल के आपको दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है। वो फरमाते हैं कल, एक ही शेर पढ़ूंगा मतले के बाद, कि कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफ़ितन। मोहसिन नकवी की ज़बान देखिए, फरमाते हैं कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफ़ितन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफ़ितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। अमा कहाँ सो रहे हैं आप? मैं मोहसिन नकवी को पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम। हाँ, इसके बाद सिर्फ एक शेर और उस एक शेर के लिए एक शेर सुनाऊंगा। मोहसिन नकवी शहीद, इस कदर उम्र अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। इस शेर के भी खालिक मरहूम मोहसिन नकवी शहीद हैं। फरमाते हैं कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफ़ितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां। हम अगर यहाँ न पढ़ूं तो फिर कहाँ पढ़ूंगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तबर्रे के तीर चलते रहने चाहिए। लानत बड़ी अजीम इबादत है। फरमाते कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफ़ितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन। हाँ, एक शेर सुनिए, इसलिए कि मौका नहीं है कि सारे शेर सुनाए जाएं। शम्स भाई इस मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे सारे शेर नहीं मैं पढ़ सकता हूँ। सिर्फ एक शेर के जिसके लिए जहमत दी है कि मुलाजा फरमाए कि आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां। अच्छा, अगर सब सुनना चाहते हैं तो मैं माइक से हट के पढ़ दूंगा, संभाल आप लीजिएगा। आप जरा अपनी मसनद से छोड़ के खड़े हो जाइए ताकि पता चले कि बात बाहर पहुंच गई है। कि सुनिए, फरमाते हैं मोहसिन नकवी शहीद, कहते हैं आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां। अच्छा, कोई मसला नहीं। आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज। अरे क्या करने, क्या करने, अरे तवा, सलामत रहिए आप। कि मैंने इंतखाब
हाँ, मोमिनीन के कहने पे किया कि कल शब को, अब सुनिए, वो फरमाते हैं कि गुजरी जो पास से, अब ये तो मैं जानबूझ के माइक से हट के पढ़ूंगा, कबूल आप कीजिएगा, कि गुजरी जो पास, हालांकि ये जबान है लेकिन फिर भी सुनिएगा, कि गुजरी, तायद फरमाएंगे हमारे मोहतरम बुजुर्ग बैठे हैं, असातिज़ा, उस्तादुल असातिज़ा तशरीफ फरमाएं, मुलाजा फरमाएं, कि वो फरमाते हैं गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकार ओ बच्चा। अरे आए हाय, सलामत रहिए, एक शेर सुनाना है बस। शम्स साहब ने कह दिया, हाँ वो तो अल्लाह मालिक है, बाद में शम्स साहब ने कह दिया अब इनका हुक्म वाजिबुत तामील की हदों में है और हमारे बड़े दिल के करीब हैं, जाहिर सी बात है कि बाद में मुलाकातें भी हैं, तो अब इनका हुक्म मानना वाजिब की हद में है। मुलाजा फरमाए कि गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये क्या जबान है, मैंने कहा ये कौन है बदकार ओ बदचलन, क्या कहने, दिखती थी दूर से कि वो बू जेहल की बहू। अरे साहब, दिखती थी, आप मिसरा सुनिए साहब, सुरूर साहब मिसरा दे गए, फरमाते हैं दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। क्या कहने, सलामत रहिए, मिसरे की लाज नहीं रखी आपने। मैं बस एक शेर सुनाता हूं और उसके बाद शायर आपके हवाले, कि सींचा गया था शोले, आमादा रहिए। अब शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें जोश का भी आहंग दिखेगा, फरमाते हैं कि हाँ दिखने लगी वो, दिखती थी दूर से कि वो बू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पांवों में डॉलरों की झना झन झनन झना। अरे क्या कहने, क्या कहने, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए, जीते रहिए, होठों पर मनकबत, सलामत रहे गुलाम। सुन ओ यजीद, सुन ओ यजीद, तू लानत की ठोकर खाता रहेगा। सुन ओ यजीद, तू लानत की ठोकर खाता रहेगा। देख हुसैन का छोटा सा बच्चा, देख हुसैन का छोटा सा बच्चा तीर खा के भी मुस्कुराता रहेगा। वाह वाह वाह। गुलाम अली भाई को इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो मदीने साथ ले जाऊंगा और रोज़े रसूल के करीब से ज़रूर गुजारूंगा, इसलिए कि हो सकता है कि बहुत से मुनाफिक आपको देख के भी भागें, क्योंकि ऐसा दीवाना आ गया है और मौला का चाहने वाला, आप समझ गए ना आप। हाँ, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँव में डॉलरों की झना झन झनन झनन। अब ये लहजा और बताता है कि ये जोश का जो लहजा है वो यही है। सलामत रहिए।